हेलो फ्रेंड, मैं विकास स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल हेल्पिंग हैंड फॉरएवर पर। दोस्तों, वार्ड विजार्ड इनोवेशन इस कंपनी का जो राइट इशू कल से ओपन होने जा रहा है और कल से ही जो है राइट इशू की ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो चलिए इसके बारे में आपको आइडिया देता हूँ कि क्या हो सकता है इस राइट इशू में और किस प्राइस तक इसे खरीदना सही रहेगा अगर आप सेकेंडरी मार्केट से राइट एंटाइटलमेंट खरीद रहे हैं। क्योंकि अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो वो आपका अलग नज़रिया है, मगर अगर इन्वेस्टमेंट पर्पज से कोई राइट एंटाइटलमेंट इसका खरीदना चाहता है तो किस प्राइस तक जो है राइट एंटाइटलमेंट खरीद सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम अभी देखें तो इसका जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है, जो एग्जिस्टिंग शेयर है उसका 95.70 रुपीज़ का जो है करंट मार्केट प्राइस चल रहा है। और इशू का जो प्राइस रखा गया है 82 रुपीज़ का, यानी कि 82 रुपये आपको टोटल पे करने हैं इस राइट इशू के शेयर को एक्वायर करने के लिए। और तो अब अगर हम देखें कि जो राइट एंटाइटलमेंट्स की ट्रेडिंग कल स्टार्ट होगी तो यहाँ पर जो राइट एंटाइटलमेंट का एक फेयर प्राइस क्या निकल के आता है। तो फेयर प्राइस निकालने के लिए हमें जो है इसके करंट मार्केट प्राइस में से इसका जो राइट इशू प्राइस है उसको माइनस कर देंगे तो जो फेयर प्राइस निकल के आता है वो 13 रुपये 70 पैसे का आता है। इसका मतलब कि अगर आप इस राइट एंटाइटलमेंट की बाय करना चाहते हैं राइट एंटाइटलमेंट्स, तो मैक्सिमम प्राइस 13 रुपये 70 पैसे तक का एक फेयर प्राइस रहेगा। इससे ऊपर अगर आप खरीद लेंगे तो जो है राइट एंटाइटलमेंट्स आप प्रीमियम पे खरीदेंगे और वो काफ़ी महंगे हो सकते हैं। क्योंकि इस राइट एंटाइटलमेंट्स को जो खरीदने में आप जो प्राइस देंगे उसके बाद आपको जो है राइट इशू का जो प्राइस है वो भी पे करना होता है। तो अगर हम 13 रुपये 70 पैसे में 82 रुपये जोड़ें तो वो 95 रुपये 70 पैसे ही आता है। इट मीन्स कि फेयर है कि आपको जो है एक करंट मार्केट प्राइस पर ही एंट्री हो रही है। मगर यहाँ पर अगर इस प्राइस पे भी आपको मिलता है तो एक बेनिफिट है इस राइट इशू में कि ये जो राइट इशू है ये पार्शली पेड अप राइट इशू है। तो एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन आपको मात्र 41 रुपीज़ पे करना है और बाकी का जो नेक्स्ट 41 रुपीज़ है वो आपको कंपनी बताएगी कि एक ही कॉल में पे करना है और नेक्स्ट 2 कॉल्स में पे करना है। तो अभी एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन आपको जो है 41 रुपीज़ पे करके जाना है। तो अगर एक फेयर प्राइस पर आपको राइट एंटाइटलमेंट्स मिल जाते हैं तो यहाँ पर एक अच्छा चांस है कि आप जो है अभी पार्शली पेमेंट कर कर जो है यहाँ पर इस राइट इशू में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब हम अगर इस स्टॉक का 52 वीक हाई और 52 वीक लो देखें तो 52 वीक हाई बनाया है 100 रुपीज़ 70 पैसे का एंड 52 वीक लो जो बनाया है वो 44 रुपीज़ 37 पैसे का यहाँ पर लो बनाया है। इसका मतलब कि अगर हम लो देखें तो 44.37 रुपीज़ का है और हाई जो है 100 रुपीज़ 70 पैसे का है। इट मीन्स अगर लास्ट 1 ईयर में किसी के पास ये शेयर्स हैं तो स्वाभाविक है वो 82 रुपये से तो नीचे के भाव पर ही हैं बहुत से लोगों के पास। क्योंकि अगर ये 100 रुपीज़ का जो हाई बनाया है वो रिसेंटली हाई है और जो इशू प्राइस रखा गया है वो 82 रुपये का है। तो इट मीन्स बहुत से लोग हैं जिनके पास 82 रुपये से नीचे के प्राइस पर ये है। अब क्योंकि अगर ऐसे लोग यहाँ पर वो अप्लाई नहीं करते हैं और उनके लिए जो एक फ़ायदेमंद सौदा हो सकता है कि वो अपने राइट एंटाइटलमेंट्स को सेल करके जाएं। क्योंकि अगर वो 82 रुपये पर एक्वायर करते हैं राइट एंटाइटलमेंट्स तो उनका एवरेज कॉस्ट जो है बढ़ जाएगा। हालांकि यहाँ पर जो राइट रेशो रखा गया था वो काफ़ी जो है कम है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ जो है आपको 1:43 का रेशो रखा गया था। तो 43 शेयर पर आपको एक राइट एंटाइटलमेंट्स मिला है। तो अगर आपके पास 100 शेयर हैं तब कहीं जाकर आपको जो है 2 राइट एंटाइटलमेंट्स मिलेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो मात्र करंट मार्केट प्राइस से इशू प्राइस का डिस्काउंट देखें तो मात्र लगभग 14 से 15% का डिस्काउंट यहाँ पर मिल रहा है। और इसीलिए यहाँ पर बहुत से जो इन्वेस्टर्स हैं जिन जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं वो हो सकता है कि अपनी जो है राइट एंटाइटलमेंट शेयर करके यहाँ पर सेल करके जाएं। क्योंकि यहाँ पर जो है उनके पास ऑलरेडी 82 रुपये के नीचे के प्राइस पर हो सकता है कि होल्डिंग हो। तो अगर वो यहाँ पर अप्लाई भी करते हैं तो उनकी प्राइस एवरेज कॉस्ट ऊपर चली जाएगी। द ओनली वन थिंग जो एक यहाँ पर इस इशू को एक थोड़ा अट्रैक्टिव बनाती है वो है पार्शली पेड अप। जो यहाँ पर पार्शली पेड करना है आपको, तो जब आप शेयर को पार्शली पेड कर देते हैं यानी कि यहाँ पर राइट इशू का जो 41 रुपीज़ लेके आप अप्लाई करेंगे और फिर ये जो शेयर हैं राइट शेयर्स ये एज ए पार्शली पेड अप शेयर्स जब लिस्ट होंगे तो एज ए पार्शली पेड अप शेयर ट्रेड होंगे इस फुली पेड अप के पैरेलल में। और जब आप दूसरी कॉल भी यहाँ पर पे करेंगे जब भी कंपनी आपको बोलेगी तो ये एक पूरा फुली पेड अप में कन्वर्ट होकर इस शेयर में मर्ज हो जाएगा और फिर एक ही साथ ट्रेड करने लगेगा। बट जब तक यहाँ पर आप हाफ पेमेंट किए हुए हैं यानी कि ये पार्शली पेड अप शेयर्स रहते हैं ये डिफरेंट ISIN नंबर के साथ ऐसे पार्शली पेड अप शेयर्स जो है ट्रेड करेंगे। तो इसीलिए आपको ये बहुत ध्यान रखना है कि अगर आप
राइट एंटरटेनमेंट खरीदने जा रहे हैं तो आपकी कॉस्टिंग आप किस प्रीमियम पे उन्हें खरीद रहे हैं, क्योंकि आपको जो है रिमेनिंग 82 रुपीज़ जो इशू प्राइस है वो पे करना ही करना है। साथ में अगर आप अभी सिर्फ अप्लाई भी करेंगे तो आपको 41 रुपीज़ जो फर्स्ट एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन का अमाउंट है वो पे करके जाना है। और जैसा कि मैंने कहा, कंपनी अच्छी है, लॉस मेकिंग से प्रॉफिट मेकिंग में आई है यहाँ पर कंपनी, और चार्ट पे भी अच्छी दिखती है, और प्रोमोटर की होल्डिंग भी अच्छी खासी है इस कंपनी में। तो डेफिनेटली अब जो है आगे चलकर ये परफॉर्मेंस अच्छा दे सकती है। तो अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के पास भी ये मौका है कि वो अभी पार्सली पेड अप शेयर्स जो इस पे अप्लाई करके इसके जो है राइट शेयर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि 41 रुपीज़ ही उनको पे करना है। और अगर यहाँ पर, क्योंकि अगर फुली पेड अप का प्राइस, जो फुली पेड अप शेयर्स हैं वो अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, तो पार्सली पेड अप शेयर्स का भी प्राइस आगे बढ़ेगा। तो आगे चलकर या तो वो उन्हें वहीं सेल करके जा सकते हैं, या फिर रिमेनिंग अमाउंट जो है पे करके उन्हें फुली पेड अप में कन्वर्ट करके रख सकते हैं। तो और जो यहाँ पर राइट एंटरटेनमेंट खरीद के जाना चाहते हैं तो उनके लिए मैं बताया कि राइट एंटरटेनमेंट्स आप खरीदते टाइम ये ध्यान रखें कि उन्हें बहुत ज़्यादा प्रीमियम पे ना खरीद लें, क्योंकि आपको जो है 82 रुपीज़ जो है टोटल अमाउंट पे करना है, और वो नहीं तो अभी जो पार्सली पेड अप के लिए 41 रुपीज़ है वो तो आपको पे करना ही करना है। तो ये थी एक महत्वपूर्ण जानकारी। जो राइट एंटाइटलमेंट्स की ट्रेडिंग चालू होगी वॉर्ड विजार्ड इनोवेशन एंड मोबिलिटीज़ की कल से। तो आशा करता हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक कीजिएगा वीडियो को।